नमस्ते बच्चों, आज हम आपकी किताब हिंदी सारंगी से पढ़ेंगे पाठ 2, जिसमें एक छोटी सी कविता दी गई है, दादा दादी। तो चलो शुरू करते हैं। आप भी हमारे साथ गाइएगा, ठीक है? चलो। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। तो चलो बच्चों, फिर से एक बार यही कविता हम गाकर देखेंगे और आप भी हमारे साथ गाएंगे, ठीक है? तो एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारे दादा, एक हमारी दादी, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है इस कविता में। दादा और दादी की जगह पर हमें नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाना है। तो फिर शुरू करते हैं। क्या कहना है? नाना और नानी। दादा की जगह पर नाना और दादी की जगह पर नानी। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना, दादी नहीं लिखना है, क्या लिखना है? नानी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। ठीक है बच्चों, चलो फिर एक बार फिर से नाना जी और नानी जी रख के देखते हैं, ठीक है? एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। तो यहाँ पर बच्चों दिया गया है बिल्कुल भूरी खादी। बिल्कुल भूरी खादी। भूरी खादी क्या होता है? जो इन्होंने नाना और नानी जी ने, या दादा और दादी जी ने जो कपड़े पहने हुए हैं, ये खादी के बने हुए हैं और भूरे रंग के होते हैं, इसलिए इसे भूरी खादी कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं। आगे क्या है? झटपट कहिए। झटपट कहिए मतलब हमें जल्दी जल्दी बोलना है। अप्पू के अप्पा अपम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अप्पू के अप्पा अपम लेने अनोखे अनंत नगर आए। फिर घर घर घड़ी 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 घूमती, घर घर घड़ी 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 घूमती। इसे हमें जल्दी जल्दी बोलना है, जैसे वो मूवी में बोलते हैं ना, चंदू की चाचा चंदू की चाची, वो वाला सॉन्ग। ऐसे इसको भी हमें जल्दी जल्दी बोलना है, ठीक है? फिर हम आगे देखते हैं। अप्पू अप्पा अपम की तरह अ की जगह हमें क्या लिखना है? म न द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाना है। हमें अ की जगह पर क्या लिखना है? इसमें पहले म पे लिखेंगे मप्पू मप्पा मप्पम की तरह, मप्पू मप्पा मप्पम। फिर क्या लिखना है? न लिखेंगे नप्पू नप्पा नप्पम। फिर क्या लिखेंगे? दप्पू दप्पा दप्पम। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। तो क्या है? दादा, दादा में कितनी ध्वनि आई है? 2 बार द आया हुआ है, ठीक है? फिर दादी, दादी में कितनी ध्वनियाँ हैं? 2। नानी में कितनी ध्वनियाँ हैं? 2। नाना में 2। मामा में 2। मामी में 2। दन, इसमें कितने हैं? 4। अपना में 3। अनार में 3। नमन में 3। अब आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, बोल मेरी मछली कितना पानी। क्या लिखा है? नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बतानी है हमें। तो कितनी संख्या है? ये कितनी है? 1 2 3
4। ठीक है, तो हमें कहाँ लिखना है? यहाँ पर, ये जो जगह दी हुई है। अब आगे देखते हैं कितनी मछलियाँ हैं। 4 मछलियाँ। हमें कहाँ लिखना है? 4 यहाँ पर। ठीक है, 4 मछलियाँ दी हुई हैं। अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। आओ सुनो या आओ सुने। तो हमें सिर्फ सुनना है और पहली ध्वनि उसकी बतानी है। इसमें क्या लिखा है? इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है? तो अपना, अ। पहली ध्वनि कौन सी है? अ। दूसरा क्या है? अनार। अनार में पहली ध्वनि कौन सी है? अ। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ है उनके आगे हमें क्या करना है? सही का चिन्ह लगाना है। तो चलो शुरू करते हैं। अनार। अनार में पहली ध्वनि कौन सी है? अ की, तो क्या लगाएंगे? सही का चिन्ह। अमरूद। अमरूद में पहली ध्वनि कौन सी है? अ, तो अमरूद। अदरक में तो अ, उस पे भी सही का चिन्ह लगाएंगे। फिर आगे देखते हैं। माँ। माँ में अ की ध्वनि नहीं है तो हमें सही का चिन्ह नहीं लगाना है। दादा। दादा में भी अ नहीं है तो हमें क्या नहीं करना है? सही का चिन्ह नहीं लगाना है। और घर। घर में भी अ का नहीं है तो हमें यहाँ भी सही का चिन्ह नहीं लगाना है। तो हमें सिर्फ अनार, अमरूद और अदरक, इन तीनों पर सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, आगे दिया हुआ है। दादा दादी, नाना नानी कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाएं और उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछें और सुनाने के लिए कहें। तो अपने अपने परिवार में जाकर सबसे पहले ये वाली कविता आपको उन्हें सुनानी है और परिवार या घर से कोई भी जुड़ी हुई कहानी या कविता हो तो आप उन्हें सुनाने के लिए कहिए और उसे याद करके यहाँ पर आकर सुनाइए या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो चलो आगे मिलते हैं। बाय बाय तब तक के लिए।